अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पीएचपी पढ़ा था। आज के दिन हम वेरिएबल इन पीएचपी में जो से वेरिएबल यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, आज हम इसकी स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले आपको पीएचपी के वेरिएबल समझने से पहले आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए कि वेरिएबल फॉर व्हाट पर्पस वी यूज वेरिएबल। सो व्हेनेवर यू वांट टू होल्ड अ वैल्यू फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड यू यूज वेरिएबल। मतलब आपको जब कोई भी वैल्यू जो आगे भी इस्तेमाल करनी है तो उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करें, देन यू कैन कॉल इट एनी टाइम एनीवेयर इन द कोड। अच्छा, पिछले जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हमने उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि पीएचपी है क्या, व्हाट इज स्टैंड फॉर और किस लिए हम यूज करते हैं। हमने इसका कोड करके नहीं देखा था। तो पीएचपी को जब भी हम कोड करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें ओपन टेक, मतलब ये साइन यूज करने पड़ेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन का क्वेश्चन मार्क इन पीएचपी। ये हमारा जो है वो ओपन एंड क्लोज टेक के लिए ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो जब भी हमें यूज करना, इसके अंदर हमें जो है पीएचपी का कोड राइट करना पड़ेगा। इस तरीके से जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें डॉलर का साइन यूज करेंगे। उसके बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का। अच्छा, जब आप उसको इनिशियलाइज करेंगे तो इक्वल टू एंड 56 यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो वेरिएबल है इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है या स्ट्रिंग है। आप जस्ट डॉलर का साइन लिखें, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखें, इक्वल टू करें और आगे जो सी वैल्यू आपने पास करनी है, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे कोई स्ट्रिंग हो, तो आप यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हैं। ओके, सो इट्स नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिविटी की बात करें तो जो हमारे पास पीएचपी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब जब भी आपने जो है वो इसको डिक्लेयर या इन्वोक करना हो तो आप इसको सेम नेम के साथ यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर में नेम लिखा है तो कैपिटल लेटर में जो है इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर स्मॉल लेटर में और केवल कास्टिंग जैसी जितनी यूज़ की होगी, मतलब सेम नाम के साथ आपने इसको डिक्लेयर भी करना है और इन्वोक भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है, ठीक है। तो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको इसका थोड़ा सा जो है ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट प्रोग्राम, कैसे हम लोग जो है वो पीएचपी का कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सबसे पहले हमें ज़ैम्प सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जब हम यूज़ करते हैं पीएचपी में तो अपाची सर्वर को यूज़ करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, तभी हमारे पास जो पीएचपी है वो रन होगी। तो हम पीएचपी जो है कोड करेंगे नोटपैड पे। तो नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल वही लिख लेते हैं हम लोग HTML के, ठीक है, डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ठीक है। HTML को ओपन कर देते हैं और HTML को क्लोज कर देते हैं। हेड के टैग को ओपन करते हैं, हेड के टैग को क्लोज कर देते हैं। हमारे जो लेक्चर है वो अबाउट द वेरिएबल है, तो हम टाइटल में लिख देते हैं वेरिएबल। टाइटल को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, बॉडी में भी हम लोग ओपन करते हैं और बॉडी को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले जो है हमने पीएचपी का कोड लिखना है, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड देन क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन का साइन। अब हमें वेरिएबल के बारे में समझना है। तो सबसे पहले जब भी हमें वेरिएबल बनाना है तो डॉलर का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद उसका नाम और उसके बाद आप जो है वो उसका वैल्यू
जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो PHP है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज नहीं है, तो हम ये यहाँ पे इंटीजर फ्लोट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है अपनी वैल्यू जैसे ही लिखेंगे तो ये खुद समझ जाएगा कि ये वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट है। इसी तरीके से हम एक और नंबर डिफाइन कर लेते हैं, उसकी भी कोई वैल्यू दे देते हैं और सेमीकोलन लगाना लाजमी है क्योंकि जो हमारे पास जो PHP है, जिस तरीके से जावा है या C# है, इसमें जिस तरीके से ग्रामर डिफाइन हुई है एज इट इज सेम आपने वही करना है। जिस तरीके से सेंटेक्स डिफाइन हुआ है उस तरीके से आपने सेम सेंटेक्स को फॉलो ऑफ करना है। नहीं तो हम इसका को एक और वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं और दोनों का हम कर लेते हैं सम $2। ठीक है, अब जब हमें प्रिंट कराना है तो ई को यूज करना पड़ेगा द सम ऑफ टू नंबर इज, जो हमारे पास दो नंबर का जो सम है हम मैंने जो है वो रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, तो डॉलर यहाँ पे यूज करेंगे और रिजल्ट और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, जब अगर आपने ये कोटेशन नहीं लगाई तो ये रन नहीं होगा सही तरीके से आपके पास एरर आएगा। अब सेव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसको क्या करना है, कौन सी जगह पे सेव करना है नहीं, तो याद रखिएगा कि वैसे तो हम इसको दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ यू हैव टू सेव इन ज़ैम्प में जाएंगे और htdocs में जाने के बाद यहाँ पे आपने इसको सेव करना है नहीं, क्योंकि जब तक .htdocs की एक्सटेंशन आपके प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं होगी तब तक ये रन नहीं करेगा। तो हमारा जो था वो वेरिएबल्स, ठीक है, क्या था, वेरिएबल्स क्लास है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन हम लिख देते हैं .php, सेव करते हैं। अब आप विंडो R दबाएं और यही लिखेंगे सबसे पहले http, उसके बाद आप यूज करेंगे सेमीकोलन / लोकल होस्ट और अपने जो प्रोग्राम है उसका नाम लिख देंगे वेरिएबल क्लास .php और जैसे ही आप ओके करेंगे, आई थिंक ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड आ रहा है, तो चलते हैं C पे जाएंगे, ज़ैम्प पे जाएंगे, htdocs पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स नाम रखा था, तो वेरिएबल्स नाम क्लास जो नाम है वो हम यहाँ पे दे देते हैं और इंटर करेंगे तो देखें जो सम ऑफ टू नंबर इज 145। आप विंडो R दबा दें, यहाँ पे आके लिख दें लोकल होस्ट। ठीक है, तो इको द सम ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको डायरेक्टली रन करेंगे तो आपके पास कोड नजर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट /वेरिएबल क्लास .php लोकल होस्ट नाम दोबारा हम लोग ने गलत लिख रहे हैं, आई थिंक दैट इज द रीजन कि हमारे पास जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा। कंट्रोल आते दबा देते हैं, वेरिएबल्स क्लास है, ठीक है, और इंटर करते हैं तो हमारे पास जो सम है, दो नंबर का जो सम है वो हमारे पास 145 आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से आप इसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट द वेरिएबल है। तो वेरिएबल में यहाँ पे ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये इंटीजर है, फ्लोट है। इसी तरीके से आपको उसके नाम को डिफाइन करने की पता होना चाहिए कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई नंबर जो है वो शुरू में नहीं लिख सकते, सिवाय ये कि आप कोई भी नंबर वो करें उसमें स्लैश यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो
वेरिएबल का नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।